वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक क्लास 11 का लिमिट का टॉपिक है। ये आपका जेई के लिए, एनडीए के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, होम एग्ज़ाम के लिए, अदर कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये ध्यान दो, आज हम आपको प्रूव कराने चल रहे हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके थ्रू आप प्रूव करेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपान tan थीटा इक्वल टू 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 1। ये सब आप लिमिट्स आप प्रूव करेंगे इसमें। तो इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दो बेटा, हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे और एक आप टेंजेंट ड्रान करेंगे, उसके थ्रू आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP AP अपान OA, ये आपका होगा बेटा tan थीटा। तो AP अपान R इक्वल टू tan थीटा या AP इक्वल टू R tan थीटा। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल BOQ, BOQ में क्या देख रहे हैं बेटा, BQ अपान OB इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो BQ अपान R इक्वल टू साइन थीटा, तो BQ इक्वल टू हो जाएगा बेटा R साइन थीटा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, जो आपका ट्रायंगल AOB है इसकी जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर AOB से कम है, और जो सेक्टर की एरिया है AOB ये ट्रायंगल AOP की एरिया से क्या है, कम है। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOQ, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP। ठीक, तो ट्रायंगल की एरिया क्या होगा, AOB जो आपका ट्रायंगल है इसकी एरिया क्या होगा, हाफ बेस OA इंटू हाइट BQ लेस देन सेक्टर AOB का एरिया क्या होगा बेटा, सेक्टर की एरिया मालूम है पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, लेस देन ट्रायंगल AOP का एरिया हाफ बेस OA इंटू हाइट AP। ठीक है बेटा, अब देखिए 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई। तो आपका एक पाई से एक पाई आपका कैंसिल होगा, हाफ OA की लेंथ R और BQ की लेंथ R साइन थीटा।
आर साइन थीटा लेस देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपका होगा 2 पाई बेटा, तो पाई से पाई कैंसिल, हाफ बचेगा, लेस देन हाफ इंटू आर टेन थीटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको प्रूव कराने चल रहे हैं, सैंडविच थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आर स्क्वायर अपान 2 साइन थीटा लेस देन आर स्क्वायर अपान 2 थीटा लेस देन आर स्क्वायर अपान 2 इंटू टेन थीटा। देखिए आर स्क्वायर अपान 2 बेटा सब में है, कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, साइन थीटा लेस देन साइन थीटा अपान कास थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, लेस देन थीटा लेस देन 1/, कास थीटा। यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा साइन थीटा। ठीक, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कास थीटा लेस देन साइन थीटा अपान थीटा लेस देन 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिमिट लेंगे। जब आप लिमिट लेंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कास थीटा लेस देन आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा लेस देन आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1। देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कास थीटा, कास 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा हमको क्या मिल रहा है 1। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बेटा थ्योरम की प्रूविंग थी। इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में। इसको आप नोट कर लिए बेटा। अब ध्यान दो, आपको यहां से एक रिजल्ट और मिला है। अगर यहां पर आप लिमिट ले लेते यहां पर, तो कास 0 की वैल्यू 1 होता, मतलब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपान साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलता आपको 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपका साइन थीटा अपान साइन थीटा मतलब थीटा है तब भी उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर थीटा अपान साइन थीटा है तब भी आपका उसकी वैल्यू 1 होगा। और आपका अगला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपान थीटा। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू थीटा
तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपान कास थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1 और कास 0 की वैल्यू क्या होगी 1। कहने का मतलब यहां से भी हमको क्या मिल रहा है 1, मीन्स दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपान थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा 1। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें नीड होगी तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। सिमिलरली अगर कहीं पर लिमिट 2 थीटा टेंड्स टू 0 है tan 2 थीटा अपान 2 थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा 1। या लिमिट a थीटा टेंड्स टू 0 है tan a थीटा अपान a थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है यहां पर जो आपका एंगल होगा वही आपका नीचे भी होना चाहिए। उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है ना, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। नोट कर लिए इसको पूरा। अब बेटा इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कैसे बनता है आपका एग्जाम में। जैसे मान लो कहीं पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x अपान साइन 4x, इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू बतानी है बेटा। तो आप इसमें क्या करेंगे ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x अपान x करेंगे अपान लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपान x। आपने क्या किया, दोनों के साथ में अलग अलग लिमिट ले लिया और आपने x से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई 8 से और यहां पर 4 से। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट 8x टेंड्स टू 0 साइन 8x अपान 8x, आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, अपान लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपान 4x। ठीक, अब देखिए बेटा 8x अपान 8x है, इसकी वैल्यू 1 होगा और यहां पर जो नीचे इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 8 अपान 4 मतलब 2। समझ में आ गया सबके, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपान 2x। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लिमिट 5x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं और
5/2 साइन 5x अपान 5x। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों? साइन 5x अपान 5x के फॉर्म में लाने के लिए। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी इस लिमिट पर? 1। तो आप क्या लिखोगे? 5/2 इंटू 1 रिजल्टेंट 5/2। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है 1 माइनस कास 2x अपान एक्स स्क्वायर। आप इसमें क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। बेटा यहां पर कास 2a का फार्मूला आपने यूज किया। कास 2a का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। आपको चारों फार्मूला बताया गया है। यहां पर जो यूज हुआ है कास 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जहां पर माइनस की केस होगी वहां पर ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और अगर मान लो प्लस की केस होगी तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। आप ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा बेटा तो 1 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 0, 2 को आप बाहर कर लेंगे, साइन x अपान x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2। तो आज क्या करेंगे आप? जो मैंने आपको थ्योरम बताया है उससे रिलेटेड आपकी जो आरडी की एक्सरसाइज है, आपका एक्सरसाइज क्या है आरडी में? एक्सरसाइज 28.7। इसे आप सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। आप क्या करेंगे? इसको पूरा आप जो है सॉल्व करेंगे।